हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, लाभ तथा हानि का जो है आज भाग नंबर 1। ठीक है, तो आज समझते हैं। चलिए इस टॉपिक को। तो जैसे कि आपके सामने कुछ परिभाषाएं लिखी हुई है और कुछ सूत्र लिखे हुए हैं, इन पर जो है अभी हम सवाल करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई हो उसे हम कहेंगे क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची गई हो, ठीक है, या बेची जाती है। चलिए, दो परिभाषाएं तो नॉर्मल सी हैं, सभी को पता होगा। ये नहीं पता था तो कोई बात नहीं, उनको आज पता चल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ लेना। उसके बाद लाभ यदि हमें निकालना है तो विक्रय मूल्य में से हम क्या कर देंगे, क्रय मूल्य माइनस कर देंगे। अब विक्रय मूल्य का मतलब जो वस्तु हमने बेच दी उसमें से हमने क्या कर दिया, जिस वस्तु को हमने खरीदा था वो वाला मूल्य जो था वो माइनस कर दिया। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ। और हानि के लिए क्या है, क्रय मूल्य, यानी कि जिसमें से जो खरीदी गई थी माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि जितने पर बेची गई है उस कंडीशन पे क्या निकल के आ जाएगा, हानि। और एक सूत्र है हमारे पास, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और हानि प्रतिशत निकालनी है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो ये तो सम इम्पोर्टेंट्स आपके लिए जो थे कुछ फॉर्मूलेज थे। और अब जो है लेकर आते हैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सवाल। तो चलिए, पहला सवाल आज का क्वेश्चन नंबर पहला जो है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए तथा विक्रय मूल्य 123 रुपए 20 पैसे है। ठीक है, इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा ये बताना है। तो हमें निकालना लाभ प्रतिशत बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, क्रय मूल्य यानी खरीदी थी 110 में, बेच दी कितने में, 123 रुपए 20 पैसे में। इसका मतलब हमें लाभ कितने का हुआ, तो लाभ हम निकालते हैं। तो देखिए 123.20 और 110 जब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 13.20, यानी इतने का लाभ हो गया है ना। इतने रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया, क्योंकि खरीदी 110 में से बेच दी 123 रुपए 20 पैसे में। ठीक है, तो ऊपर क्या लिख देंगे, लाभ 13.20। ठीक है, ऊपर लाभ और क्रय मूल्य कितना था हमारा 110 और गुणा कर देंगे 100 की। ये सूत्र मैंने पिछला अभी जो सूत्र आपको बताए थे उसमें ये सूत्र था, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब क्या करेंगे, जब पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। 100 से 100 गया कट, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट था तो 2 जीरो इसलिए आ गए। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ भी 1 जीरो से ये वाला जीरो भी कट गया। 132 और बटे कितना 11, जब इसको काट देंगे 11 का ना 11, 11 दूनी 22, कितना आसान आ गया 12%। 12% का जो था वो लाभ हो गया उसको। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। अब एक बात बताओ, 1960 रुपए में खरीद रहे, खरीद कितनी कितने की है, खरीद है 1960 की। ठीक है, चलिए खरीद 1960 रुपए की है और बेच कितने में दी, बेच दीजिए कितने में, 1862 रुपए में। तो कहीं ना कहीं देखिए हानि तो जरूर होगी, है ना। कितने रुपए की हानि हो गई, चलिए हानि हम निकाल लेते हैं कितने रुपए की होगी। 1960 में से जब 1862 माइनस कर देंगे 98 रुपए आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 98 रुपए। माइनस करके देख लीजिए। ठीक है, 98 रुपए या हानि आ गई। हमें निकालनी हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। और हानि प्रतिशत का एक सूत्र है, हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब तुम्हें पता ही है, जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं। ठीक है, गुणा 100। और हानि कितनी आई है, 98 रुपए की। और क्रय मूल्य कितना आज जितने में खरीदी थी 1960 और गुणा 100। चलिए जीरो से एक जीरो ये कट गया है ना। 98 दूनी जो है ना 196 हो, 2 से ये काट देंगे, 2 पंजे 10। कितना आसान सवाल बन गया। देखिए 5% जो है, 5% की हानि हो गई। ये तो हमें यही पता चल गया था कि हानि तो जरूर होनी है, क्योंकि भाई 1960 रुपए की चीज 1862 रुपए में जा रही तो कहीं ना कहीं हानि तो हो रही। कितने की हानि हो रही, 98 रुपए की। हानि प्रतिशत क्वेश्चन में पूछी थी तो कितने प्रतिशत निकाल दी, 5%। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी थी ये बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, सपोज करो आदित्य ने 100 रुपए में गाय खरीदी, तो उस पर 4% की वृद्धि तो कितने की होगी, 104, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन अब ये बताना है हमें कि उसने जो है गाय कितने रुपए में खरीदी थी। तो हमने क्या मान लिया, 100 रुपए में खरीदी, 4% की उस पर वृद्धि हो गई तो वो 104 की बनेगी। अब हमें क्या करना, जो 104 की गाय खरीद मतलब
बेच का वो 4% की जो वृद्धि हो गई थी वो पुनः हमें क्या पे लेकर आनी, मतलब बताना है कि गाय जो है वो कितने में उसने खरीदी थी। तो 104 की चीज़ हमें कितने पर लानी, 100 पर लेकर आनी। तो हम क्या करेंगे, जो मूल्य दे रखा है ना 8,580, ठीक है। अब हमें पहली चीज़ लेकर आनी तो वो कम चीज़ ऊपर, यानी कम, देखिए यहाँ पे जो 100 है 100 ऊपर कर देंगे और 104 जो फालतू था उसको नीचे कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब यदि हम सॉल्व करेंगे तो गाय का जो खरीद मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना, खरीद मूल्य। तो क्या करते हैं, चलिए काटते हैं इसे। जब सब पहले क्या करेंगे, 4 से काट देंगे, 4 से कट जाएगा 25 बार, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, और ये कट जाएगा 2 1 2, 2 3 6, ये कट जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, है ना, इस तरह से। अब इसको काट लेंगे, ये कट जाएगा जी 13 से, 13 तिया 39, 13 तिया 39, जीरो बिल्कुल ऐसी, 330 गुणा कर देंगे 25। जब 330 की 25 से गुणा करेंगे, 25 जीरो जीरो, 25 तिया 75, हासिल लगे 7, 25 तिया 75 और 7 82, ठीक है। तो 8,250 रुपये में जो है गाय खरीद कर लेकर आया था कौन, आदित्य, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो कंडीशन थी 4% एक्स्ट्रा, यानी कि उसे जो है ना 4% का जो है मुनाफा हो गया, यानी कि लाभ हो गया था। तो हमने क्या करा, पुनः हमने 100 पर ये चीज़ निकाल दी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। अब आप एक बात बताओ, 100% की कोई चीज़, यानी 100 रुपये की कोई चीज़ 10% की कमी से बेच दी गई तो वो कितने में हो गई, 90 रुपये में। ये दो मूल्य हो गए, एक जितने में लेकर आया था वो, और एक ये बेचने के बाद, मतलब 100 में लाया 90 में बेच दी, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है हानि हो गई। अब मुझे क्या करना है, देखिए, और आपको भी क्या करना है, जब वस्तु के क्रय मूल्य की बात आ गई, क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य, तो जब वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना होगा, वस्तु का क्रय मूल्य, तो जो रेट उन्होंने दे रखा होगा, जैसे 873 रुपये दे रखा हो, ठीक है, और हमें जो है क्रय मूल्य निकालना, यानी कि जो 100% चीज़ थी वो निकालनी, तो हमें 100 ऊपर रखना है और जो हानि हुई थी उसको नीचे रखना है, ठीक है। 0 से 0 का कट, 9 से ये काट देंगे, 9 9 81 और 9 7 63। जब 97 की 10 से गुणा कराएंगे तो 970 रुपये की जो है, देखिए वो कुर्सी आई थी। एक कुर्सी 873 रुपये में बेची गई तो उसे 10% की हानि हो गई थी। कुर्सी का क्रय मूल्य निकालना था, तो बताइए कुर्सी जो है वास्तविक रूप से कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो 970 रुपये में जो है कुर्सी लेकर आए थे, 873 रुपये में बेच दी थी, जिसके कारण 10% की हानि हो गई थी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, एक घड़ी को 2,880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 5% का लाभ हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2,880 रुपये को लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 10% की हानि हो रही, 10% की हानि का मतलब 100 में से 10 घट जाएगा, इसका मतलब 100 ऊपर 90 नीचे रह जाएगा। तो ये इस तरह से जो है वस्तु का खरीद मूल्य बन जाता है, ठीक है, जब हम 100 ऊपर और जो हानि होती है उसको नीचे कर देंगे। अब तुम सोचोगे कि ये 10% घटा कर हमने ऊपर क्यों नहीं करा, अगर इसको हानि को ऊपर कर देंगे तो हानि में से और हानि हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं करना, ठीक है भाई। घटा हुआ मूल्य अगर ऊपर कर देंगे तो और मूल्य उसका घट जाता है, जबकि हमें क्रय मूल्य बनाना हो तो 100 ऊपर कर देंगे और 100 में से जो है जितनी की हानि हो रही, देखिए 10% की हानि हो रही तो 10 माइनस करके वो 100 में से नीचे लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद उसने कह दिया बेचने पर उसे 5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब 100 में जो है 5% एक्स्ट्रा, यानी कि 105 ऊपर और 100 नीचे। ये कहानी बाद में करनी है क्योंकि 5% का लाभ हो गया, तो लाभ की चीज़ तो हमेशा ऊपर ज़्यादा होगी ना, और जो 100% थी हमारी चीज़ उसकी वैल्यू नीचे, यानी कि 100 से हो गया 100 कट, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब इसको काटते हैं, चलिए, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ 0 बिल्कुल ऐसे रहने दो, 15 से कट जाएगा, 15 सत्ते 105 और 15 छक्का 90, ठीक है। उसके बाद ये 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 हो गया, 6 अट्ठे 48, यानी कि 48 की गुणा जब 7 से कर देंगे, और 0 बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे 0 कटा नहीं था, 0 बिल्कुल ऐसे, इस तरह से जब गुणा करेंगे 7 7 0 0 7 अट्ठे 56 और जी कितने 5 हासिल, 7 चौक 28 और 5 28 और 5 हो गया जी
33। तो 3360 में जो है, देखिए 3360 में उस वस्तु को बेचने पर जो है, यानी घड़ी को जो है 3360 में बेचने पर 5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है या बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सबसे पहले 5% की हानि। तो यहाँ पे देखिए 100% में अपने आप में कोई भी चीज़ हो 100% होती है अपने आप में। तो जब 5% की हानि होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो जब 5% की हानि हो गई तो यहाँ पे कितना हो गया, 95%। भाई 5% की हानि होगी, ठीक है। फिर 10% का क्या हो गया, लाभ। तो जो 100 की चीज़ थी वो 110 में बदल जाएगी, 110। अब इन दोनों का करो अंतर। अंतर आप देख रहे होंगे 15 का आ गया, 15% आ गया। जो 15% है, यानी इन दोनों का जो अंतर बन का आया, तो ये जो है ये 15% जो है किसके बराबर कर देंगे, जो यहाँ पर मूल्य दे रखा था 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो देखिए 15% की वैल्यू जो है किसके बराबर कर दी, 75 रुपये के। तो 15 का ना 15, 15 पंजे 75, यानी 1% की वैल्यू 5 रुपये आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 रुपये, ठीक है ना, 500 रुपये। इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो 500 रुपये होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, इसी तरह के जो नए नए सवाल हैं या नई नई वीडियो को रोज़ प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है तो इसे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।